तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 का 3 अंक स्तरीय प्रश्न। जिस प्रकार से हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्न का बात किए जहाँ पे आपका हर एक प्रश्न को कवर किया गया है, उसी प्रकार से अब हम लोग 3 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से आपका 16 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक ना। यानी कि परीक्षा में आपका जो 16 प्रश्न 2 अंक स्तरीय और 3 अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो 16 प्रश्न का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका है कि बोरवा अड्डा अखय बोर ककरा कहल गेला, ठीक ना। बोरवा अड्डा कर अखय बोर ककरा कहल गेला है। तो बोरवा अड्डा खोरठा में खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में श्रीनिवास पानोरी जी का जीवनी लिखल गेला। तो बोरवा अड्डा अखय बोर श्रीनिवास पानोरी जी के कहल गेला, ठीक ना। बोरवा अड्डा अखय बोर ककरा कहल गेला है। तो बोरवा अड्डा अखय बोर श्रीनिवास पानोरी जी के कहल गेला है। खोरठा साहित्य के रचे और ओकर प्रसार करे में यकीन खूब काम कर ले रहा, ठीक ने। श्रीनिवास पानोरी जी खोरठा के रचे में और एकर प्रचार प्रसार करे में खूब काम करल रहा। उनकर जन्म ठाव बोरवा अड्डा है के सही कही के उनका के बोरवा अड्डा के अखय बोर कहल गेला है, ठीक ने। ओखिन कर जन्म ठाव जन्म घर कहाँ रहे तो बोरवा अड्डा, सही कही के ओखिन के बोरवा अड्डा कर अखय बोर कहल गेला, ठीक ने। ककरा तो श्रीनिवास पानोरी जी के, ठीक ने। तो बोरवा अड्डा अखय बोर ककरा कहल गेला है तो श्रीनिवास पानोरी जी के, और इसलिए कहल गेला है कि बोरवा अड्डा ओखिनकर जन्म ठाव रहे। इस तरह से अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हम लोग का है अगला प्रश्न हम कि लेखक बोरवा अड्डा के की ले गेल रहत, ठीक है। लेखक जो है वो बोरवा अड्डा किना काम से गेल रहत, संगे कौन कौन रहत। तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि एकरा लिखा बावन कि लेखक शांति भारत शिवनाथ प्रमाणित से संपादित रूसल पुटोस्कर पांडुलिपि लेके देखवे खातिर गेल रहत, ठीक ने। रूसल पुटोस्कर पांडुलिपि लेके श्रीनिवास पानोरी जी से देखावे खातिर ओखिन श्रीनिवास पानोरी जी घर गेल रहत, ठीक है। रूसल पुटोस संगे शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी जी भी गेल रहत, ठीक ने। तो शांति भारत संगे कौन कौन गेल रहत तो शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी, एखिन तीनों जन मिली के श्रीनिवास पानोरी जी पास गेल रहत बोरवा अड्डा, ठीक। तो इनके प्रश्न वही पूछल गया है तो उतने हमें जितना प्रश्न पूछे, जितना प्रश्न के मांग रहे उतने हमें जवाब दे। फिर अगला प्रश्न है कि हमें कि संस्मरण माने की है, ठीक नहीं। संस्मरण जो लिखा जाए संस्मरण मतलब किना है। उड़ी गेलक फुलवा रह गेलक बास केकर पर लिखल गेले, ठीक नहीं। ये संस्मरण ककर पर लिखल गेला है। तो लिखब हमें कि संस्मरण हिंदी शब्द लागे जकर माने हवे है यादगार, ठीक नहीं। संस्मरण कर मतलब है वैसा है यादगार। तो संस्मरण एक हिंदी शब्द लागे जकर मतलब है वैसा है यादगार। सामान्य रूप से कोई बोर्ड किताब साहित्यकार संगे बीतवल कुछ पल के या किताब में हेल या फिर कुछ बातचीत के ओकर ई दुनिया से उड़ गेल बादे, यानी कि ओकर मृत्यु हेल बादे कोई साहित्यकार अपन कलम से उखरावे के जिकिस्ता राखे है तो वो संस्मरण का है, ठीक नहीं। यानी कि कोई भी एक बड़ा लेखक बड़ा कवि कर जब निधन हो जाए है, मृत्यु हो जाए है तो ओकर साथ कभी अगर मिली के कुछ बात है रही है तो ओकरे जब कोई अपन किताब में जब ओकरा लिखा है तो ओकर बारे जिक्र करत तो ओकरे किना कहल जाए तो ओकरे संस्मरण कहल जाए, ठीक नहीं। तो उड़ी गेलक फुलवा रह गेलक बास पाठ में आदिवासी पत्रिका के संपादक राधा कृष्ण पर संस्मरण लिखल गया है, ठीक नहीं। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास ये ककर पे लिखल गया है तो ये राधा कृष्ण पर संस्मरण राधा कृष्ण कर याद में लिखल है, ठीक नहीं, ठीक। तो फिर हमें अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमें के छोड़ो अगला प्रश्न हमें के कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण कौन लिख रहा है, ठीक नहीं। तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास पाठ में कौन लिख रहा है गोविंद महतो जंगले लिख रहा है, ठीक नहीं। राधा कृष्ण पर संस्मरण लिख रहा है इसलिए कि जब गोविंद महतो जंगले जब राधा कृष्ण से मिले गल रहा तो ओखिन के डर रहन कि राधा कृष्ण जी बात करता कि नहीं करता, लेकिन जैसे ही पता चलल कि एखिन भी रामगढ़ कर लागा तो बहुत आदर प्यार से ओखिन से बातचीत करला और ओखिन के बतौला भी कि महतो घर गेल रही तो महतो घर हमरा छिलका रोटी पकाए खियावत से बहुत बढ़िया लागल रहे, ठीक नहीं। तो सही खातिर गोविंद महतो जंगली ओखिन सोचले रहत कि एक बार कम से कम एक राधा कृष्ण के अपन घर हकाए के और एखिन के छिलका रोटी खियाओ, लेकिन ओकर से पहले ही ओखिन मरी गेला, ठीक नहीं। तो ओकरे याद में एखिन ई संस्मरण लिखल है, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखे।
अगला प्रश्न है कि उड़ीस महात्म पाठे उड़ीस पढ़ुआ छुआ ठीक नहीं। उड़ीस जो है वो पढ़वैया छुआ खातिर की नियर लाभकारी है कि ठीक नहीं। उड़ीस जो है वो पढ़वैया छुआ खातिर किस तरह से लाभकारी सिद्ध हो है ठीक नहीं। या फिर अथवा में यह प्रश्न पूछ सके कि उड़ीस पढ़वैया छुआ खातिर कैसन काम करे से ठीक नहीं। उड़ीस जो है वो पढ़वैया छुआ खातिर कौन रकम के काम करे। तो किना लिखा हमें कि लेखक लिखल हत कि जखन पढ़वैया छुआ पढ़त पढ़त झूपे लागे ठीक नहीं। जब पढ़वैया छुआ पढ़ते पढ़ते झूपे लागे तखने कले कले आए के खट से काटे है तो छुआ की नींद टूट जाए ठीक नहीं। जब उड़ीस कले कले आए के जब पढ़वैया छुआ के काटे है तो ओकर नींद खुल जाए। क्या बदमाशी कर रही मारेंगे अभी। तो उड़ीस जो है वो आए के पढ़वैया छुआ के काटी ले तब जब ओकर नींद में लागल रहे तो अचानक ओकर नींद खुली जैसा। इस तरह से पढ़वैया छुआ कर ध्यान फिर से किताब में लाने में मदद कौन करे से तो उड़ीस करे से ठीक नहीं। कट के काटे है तो छुआ की नींद टूट जाए और फिर सुगा तरी पढ़ा पाठ के रटे लागे से ठीक नहीं। शुरू कर दहत आर पढ़वैया छुआ मेहनत करके काबिल बने। ई तरी उड़ीस जो है वो पढ़वैया छुआ खातिर लाभकारी है ठीक नहीं। खाटी में अगर उड़ीस रहे तो पढ़वैया छुआ कर नींद भी नहीं लागे से। अचानक 3 बजे 4 बजे में ओकर नींद खुली जैसा काहे कि जैसे ही उड़ीस एक बार नींद बढ़िया लागे लेकिन जैसे ही उड़ीस काटे लागे से तो नींद किनाई जैसे खुली जैसा। तो ई तरी से पढ़वैया छुआ खातिर उड़ीस बहुत ज़्यादा। तो ककर घर में खाटी में उड़ीस आतुन कमेंट करे कि जरूर बतावे कि ककरा उड़ीस काटला ठीक नहीं। जरूर एक बार कमेंट करके बतावे ताकि अपरो पता चले कि हम खाले हमरे घरे उड़ीस आत कि तोहनो घरे उड़ीस आतुन ठीक नहीं। हालांकि हमारे तो खटिया में बड़ा जरूरी साथ है। तो अगला प्रश्न है कि उड़ीस किसान के नियर उपकार करे ठीक नहीं। पठित पाठ के आधार पर लिखा ठीक नहीं। अभी उड़ीस तो पढ़वैया छुआ खातिर उपकारी हेबे करी चाहे आप प्रश्न पूछल गया है कि नहीं किसान खातिर कैसे उपकारी है कि ठीक नहीं। तो हमें किना लिखब कि उड़ीस महात्म में लेखक लिखल हत कि उड़ीस किसान गृहस्थ के रात रात भर जगाए के रखे ठीक नहीं। कखनो हिंदे काटलो तो हमें खंजवाते उड़ीस चिपी मोरावते रात बीती जाओ ठीक नहीं। रात जागे तो उड़ीस इस तरह से पढ़वैया छुआ के तो जगाए भी के रखबे और साथ साथ किसानों गृहस्थ लोग के भी जगाए के रखे और ई वजह से चोरी सेंधमारी के कोनो डर नहीं रहे ठीक नहीं। चोरी है कोई डरे रखा कि रात भर जागल आए उड़ीस कखनो उड़ीस काटी कि ना करला उड़ीस चाबी रात भर जगाए के रखला हो तो कोई भी चोर आए तुरंते पता चल जाता है ठीक नहीं। तो आयल मेहमान के बारे में लिखा है पहुँचल पहुना के उड़ीस वाला खाटी दे सुता है ठीक नहीं। जे भी अगर कोई मेहमान आए कोई दामाद आए लो तो दामाद के किना सुता उड़ीस वाला खाटी में सुता ठीक नहीं। फिर देख एक रात तो कोनो तरी दोसर दिन पहुना उड़ीसे के डरे फरार रह जाते ठीक नहीं। अगर कोई दामाद अगर आए कि अगर 8 दिन ले 10 दिन ले अगर ससुराल में आके मड़िया के रख ले आओ तो उड़ीस वाला खाटी में जरूर सुताओ ठीक नहीं। आए सुतौले खाए बिहाने का तो भैया एक बढ़िया हमारा अपने घर ठीक है अपने घर कम खाब तो खाब लेकिन बेच के कम से कम सुतब का बाबू। हाँ तो पहुना तुरते भागी जाते ठीक नहीं। और ई नियर उड़ीस किसान के उपकार करे ठीक नहीं। ई नियर से उड़ीस जो है वो किसान कर उपकार करे ठीक नहीं मदद करे। फिर अगला प्रश्न देखा। अगला प्रश्न है कि लेखक जो है वो दार्जिलिंग की ले गेल रहा ठीक नहीं। लेखक जो है तो दार्जिलिंग किना काम से गेल रहा। तो लेखक दार्जिलिंग किना करे गेल रहा तो लेखक डॉक्टर चतुर्भुज साहू मानव विज्ञान कर प्राध्यापक रहा ठीक नहीं। चतुर्भुज साहू मानव विज्ञान कर अध्यापक रहा ठीक नहीं। अपन विद्यार्थी सबके शोध कार्य करे के लागे वो दार्जिलिंग ले गेल रहा ठीक नहीं। अपन जो स्टूडेंट ओखिन के छात्र रहथिन से सबके शोध कार्य करे के चलते ओखिन दार्जिलिंग लेके गेल रहा। हाँ ठीक गेल रहा। पहिल बेर चाईबासा कॉलेज कर छुआ के और दोसर बार वो गिरिडीह कॉलेज के छुआ के ले गया ठीक नहीं। पहिल बार 1983 ईस्वी में हाँ जाओ खोल दो बाबू रे खोल दी जाएगी। तो 1983 ईस्वी में पहिल बार गेल रहा ठीक नहीं चाईबासा के छुआ के लेके और दूसर बार वो गिरिडीह कॉलेज का छुआ के लेके 1984 ईस्वी में गेल रहा ठीक नहीं। तो चतुर्भुज साहू 2 बार वो दार्जिलिंग गंगटोक गेल रहा ठीक नहीं। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न के उत्तर लिखो। फिर अगला प्रश्न है कि हम इनके कि शेख भिखारी कौन रहे ठीक नहीं। शेख भिखारी कौन रहत और केकर संग लड़ल रहत ओकर कहाँ फांसी देल गेल रहे। ये 3 प्रश्न एक में पूछल गया ठीक नहीं। 3 प्रश्न 3 अंक खातिर देखा शेख भिखारी कौन रहत और ककर संग लड़ल रहत ठीक नहीं और साथ ही साथ ओकरा कहाँ फांसी देल गेल रहे। तो शेख भिखारी खटगा राजा उमराव सिंह कर देवान और सेनापति रहा ठीक नहीं। तो शेख भिखारी किना रहा तो उमराव सिंह कर देवान और सेनापति रहे जे 1857 ईस्वी में
वो अंग्रेज संग लड़ल रहे, ठीक नहीं, अंग्रेज संग 1857 की क्रांति में वो भाग लेके लड़ल रहा, ठीक नहीं। शेख भिखारी के चुटुपालू घाटी एगो बोर गाछे 8 जनवरी 1858 के फांसी दिल गए रहे, ठीक नहीं। जितना क्वेश्चन आंसर उतने लिखना, ठीक नहीं। तो शेख भिखारी के कहाँ फांसी दिल गए रहे, तो चुटुपालू घाटू में एगो बोर गाछ में, ठीक नहीं, चुटुपालू घाटी में एगो बोर गाछ में कदिया तो 8 जनवरी 1958 ईस्वी के फांसी दिल गए रहे, ठीक। चलो फिर अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि शेख भिखारी की उम्दा काम कर ले रहा, ठीक है। शेख भिखारी कौन कौन सा बढ़िया काम कर ले रहा, तो शेख भिखारी 3 गो बहुत बढ़िया उम्दा काम कर ले रहा। कौन कौन काम कर ले रहा, तो छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन के भगाए के राजा विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर एक राजा बनावला, ठीक नहीं। तो शेख भिखारी पहला किना काम कर रहा, तो छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन के भगाए के राजा विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर का राजा बनावले रहा, ठीक नहीं। और दूसर सबसे बड़ा उम्दा काम कर ले रहा कि सिख फौज मेजर बिशन सिंह के फुसलाए के अंग्रेज के विरोध डरावले रहा, ठीक नहीं। तो बिशन सिंह के फुसलाए के यानी कि बहलाए फुसलाए के ओखिन अंग्रेज के विरोध में डरावल रहा, ये दूसरा काम कर ले रहा। और तीसरा काम किना रहा, तो सुरेंद्र सिंह कर अगुवाई में हजारीबाग कर जेल खाना तोड़ के संथाल विद्रोही सबके भगावे काम कर रहा। तो शेख भिखारी ये 3 काम सबसे बढ़िया उम्दा काम कर ले रहा, ठीक नहीं। तो इस तरह से हमें 3 जवाब दे के 3 नंबर हमें आराम से अर्जित कर सके, ठीक नहीं। फिर अगला प्रश्न देखा। अगला प्रश्न है कि विवेक केकर से कई रुपया मांगल रहे, ठीक नहीं। ककर से की ले कई रुपया मांगल रहे, की ले रुपया मांगल रहे। तो देखा डाह नाटक कर मुख्य पात्र विवेक कारखाना मालिक रेवती प्रसाद कर मुनीम से पानी पटवे मशीन किने खातिर वो 1000 रुपया मांगल रहे, ठीक नहीं। ककर से मांगल रहे, तो रेवती प्रसाद कर मुनीस से वो पानी पटवे मशीन किने खातिर वो 1000 रुपया मांगल रहे। और धुरबू से 500 रुपया एडवांस देल, बाकी मालिक से मांगे के बात कल, ठीक नहीं। वो 500 रुपया ही एडवांस देल, बाकी 500 रुपया वो ककर से मांगे कहल, तो वो मालिक से मांगे के बात कहल। रुपया चोरी हेल बादे मालिक रेवती प्रसाद ओकरा कते रुपया देल रहे, तो ओकरा 5000 रुपया देल रहे, ठीक नहीं। और जबकि वो चोरी कोने करावल रहे, तो चोरियो रेवती प्रसाद ही करावल रहे, ठीक नहीं। विवेक कर घर में चोरी भी कौन, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव में तो इनके पूछे कि विवेक कर घर में चोरी कौन करावल रहे, तो चोरी कौन करावल रहे, तो रेवती प्रसाद, ठीक नहीं। जो फैक्ट्री कर मालिक रहे ओहे ओकर घर में चोरी भी करावले रहे। फिर प्रश्न है कि डाह कर हिंदी में माने की हवे, ठीक नहीं। डाह माने हिंदी में किना हवे। डाह ककर माने ककर प्रति उपजल है, ठीक नहीं। डाह कर हिंदी माने की हवे सा, ठीक नहीं। डाह ककर माने ककर प्रति उज्जवल रहे, ठीक नहीं। तो देखा डाह कर हिंदी में माने हवे ईर्ष्या। डाह मतलब किना हवे ईर्ष्या। डाह कर माने हवे ईर्ष्या। डाह नाटक में डाह विराट कर माने विवेक कर प्रति उपजल रहे, ठीक नहीं। तो डाह कर मतलब किना हवे, तो डाह कर मतलब हवे ईर्ष्या। और डाह नाटक में डाह ककर प्रति ककर पास जगह रहे, तो डाह विराट कर माने विवेक कर प्रति उपजल रहे, ठीक नहीं, उपजल रहे, ठीक। तो इस तरह से हमें एक जवाब देंगे। तो ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न लगे। फिर देखा फिर एक 3 अंक स्तरीय प्रश्न देखा। कर्मा कहानी कौन समस्या पर लिखल गया, ठीक नहीं। कर्मा कहानी जो है वो कौन समस्या पर लिखल गया, तो देखा कर्मा कहानी बोकारो इस्पात कारखाना से उपजल समस्या पर लिखल गया, ठीक नहीं। कर्मा कहानी कहाँ से लिखल गया है, तो कर्मा कहानी जो है वो बोकारो इस्पात कारखाना से उपजल समस्या पर लिखल गया है, ठीक नहीं। एकर में बने पहर मजूरा रूप काम करत रेजा कुलीकर दर्द के देखावल गेला, ठीक नहीं। काम करे वाला रेजा कुलीकर दर्द के देखावल गेला है। काहे कि कारखाना बनल बादे, शांत रहो बाबू, शांत रहो। कारखाना बनल बादे वो सब बेगाना है गल रहा, ठीक नहीं। जैसे देखा जब कारखाना नहीं लागल रही है, तब देखे कि फैक्ट्री कर मालिक गांव कर आसपास के लोग के बहुत ज़्यादा बहलाए फुसलाए के बहुत ज़्यादा योजना भी दी थी। लेकिन जैसे ही एक बार कारखाना बनी जैसा है, फिर वो गाँव वाले के बेगाना समझे लगे थे, ठीक नहीं। तो कहानी के मुख्य पात्र कर्मा एगो कुली रहे और रेजा रूपे काम करे फूलो जे रकम के सपना देखल रहे, ठीक नहीं। ओकर से बियाह शादी करे कर वो सपना देखल रहा, वो सब हवा में उड़ गया, ठीक नहीं। फूलो तो पाखने छिपाई के मर गेल और कर्मा ओकर वियोग में बिना बिहा करले जिंदगी बिताए रहे, दुख आर छोप लेके, ठीक नहीं। दुख दर्द लेके वो बिना बिहा करले अपन जिंदगी बिताए रहा। तो इस तरह से हम इनकी कर्मा कहानी पर समस्या जल रहा है, ठीक नहीं। फिर अगला प्रश्न देखा। अगला प्रश्न है कि
3 नंबर खातिर कि दीदी जी कहानी से की सीख मिले, ठीक नहीं। एक दीदी जी से 5 नंबर के भी क्वेश्चन मिले से और 3 नंबर के भी हर साल पूछे से यहाँ से। तो दीदी जी कहानी से हम इनके किना सीख मिले, तो दीदी जी कहानी पंचम महतो कर लिखल कहानी सुधारवादी कहानी लागे, ठीक नहीं। एक मुख्य पात्र फूलमणि जे बांझपन कर दुख से दुखी रहे, ओकरा मास्टरनी बन के ओकर निराशमय जिंदगी के खुशहाल बनाए दिल गल रहे, ठीक नहीं। ई काम में ओकर मर्द यानी कि पुरुष राम बाबू और गाँव के मानिन लोग किशुन बाबू कर विशेष हाथ रहे, ठीक नहीं। ककर ककर हाथ रहे तो ओकर अपन पुरुष यानी कि अपन राम बाबू और गांव कर माननीय लोग किशुन बाबू कर विशेष हाथ रहा, ठीक नहीं। एक दुखिया के कैसे सुखिया बनावल जाए ई कहानी में सीख दिल गला, ठीक नहीं। दीदी जी कहानी में एकर सीख मिले है, ठीक नहीं। तो ये दीदी जी कहानी से हम इनके ये सीख मिले। बड़ा जोर पार हो गली रे, नीचे हो गली। हाँ अब रिटल है ने दीदी जी कर जिंदगी कैसे बदलल, ठीक नहीं। आखिर दीदी जी कर जिंदगी कैसे बदली गए रहे, तो एक पे हम लिखब कि दीदी जी कहानी के मुख्य पात्र फूलमणि लागे, ठीक नहीं। दीदी जी कहानी कर मुख्य पात्र कौन, तो दीदी जी कहानी कर मुख्य पात्र फूलमणि लागे। वो एगो बांझ मेहरारू रही, ठीक नहीं। वो एगो बांझ मेहरारू रही, निराशा से वो सूखे कांटा सूख के वो किनारे कर रही कांटा ही रही, काहे कि ओकर कोई बेटा बेटी नहीं रहते, ठीक नहीं। वो बांझ रही से खातिर वो सोचते सोचते टेंशन से वो किनारे गए रही, तो वो सुखाए के कांटा भई गल रहे, ठीक नहीं। ओकर मर्द यानी कि पुरुष राम बाबू और गाँव के माननीय लोग किशन बाबू मिल के ऐसा योजना बनैला कि वो फांसा बाज गए, ठीक नहीं। और मास्टर जी बन गए, ठीक नहीं। दीदी जी किना बनी गई तो वो मास्टरनी बनी गई, ठीक नहीं। एक से ओकर जिंदगी बदल गई, निरा समय जिंदगी वो किना हो गई खुशहाल हो गई। जो ओकरा हमेशा टेंशन रहे कि हमारे एगो छुआ पुता नहीं खत, तो वो जब स्कूल में पढ़ावे लगली तो स्कूल में जितना भी 10 15 छुआ 20 40 छुआ सबके वो पढ़ाते पढ़ाते सबके वो अपन नियर माने लगली, और ओकरा कभी छुआ कर कमी कर ओकरा महसूस भी नहीं हले, ठीक नहीं। तो ओकर निरा समय जिंदगी किना हो गई तो खुशहाल बनी गई। फिर देखा, फिर अगला प्रश्न के कि रक्तवारी ककरा कहल जाए, ठीक नहीं। पाठक आधार पर लिखा, ठीक नहीं। रक्तवारी ककरा कहल जाए पाठक आधार पर बतावा, तो किना लिखब कि रक्तवारी माने हवे है रक्त कर छीटा, ठीक नहीं। रक्तवारी मतलब किना विषय है, तो रक्तवारी मतलब विषय है रक्त कर छीटा। मैंने बिहा से घूरल बादे कन्या के ढोके पहले परछल बादे एगो पाठा के काट के ओकरा रक्त के छीटा से खूंदले पार हेवे प्रथा के रक्तवारी कहल जाए, ठीक नहीं। जैसे कहूँ कहूँ देखे भाई कि बिहार शादी हेल बादे जब कन्या जब आवे से ससुराल आवे से तो ओकरा घार घुसावे से पहले एगो अनगा में एगो बकरा काटल जाए, ठीक नहीं। और बकरा काटल बाद ओकरे खुनिया के उजलल खुनिया के हुआ पूरा घार तक छिटले जात, और जो कन्या रहे से ओकरा ओहे खुनिया खुनिया खुंदले ओकरा घार में प्रवेश करावल जाए, ठीक नहीं। तो ओहेटा किना कहल जाए, तो ओहेटा के रक्तवारी कहल जाए, ठीक नहीं। ये एगो पूर्ण और अंधविश्वासी प्रथा लागे, ठीक नहीं। ये बहुत पूर्णा और एगो अंधविश्वास प्रथा लागे जे छोटा नागपुर कोई समाज में एखनो भी पावल जा है, ठीक नहीं। तो ये सब आप गते गते बंद होवे लगला, ठीक नहीं। आप देखा आप धीरे धीरे छगरी पटरू कर भी कमी से और बहुत कोई अब जब शिक्षित होवे लगला तो एकरा भी बंद करे लगला, ठीक नहीं। तो हम इनके यह पाठ कर यह आधार हम इनके लिखना है, ठीक नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि डायन कहानी में कौन केकरा डायन कहले रहे, ठीक नहीं। डायन कहानी में कौन ककरा डायन कहले रहे, तो लिखब हमें कि डायन कहानी में सुकराक बहू सुतल रही, ठीक नहीं। डायन कहानी में कोने सुतल रही, तो डायन कहानी में सुकराक बहू सुतल रही, साइस उठवे गई तो वो और बाउर बके लागले, ठीक नहीं। जब साइस ओकरा उठावे गई तो वो और बाउर बके लागले, ठीक नहीं। सुकराक माए सुकरा के चांदू काका के डाके कहले, ठीक नहीं। सुकराक माए सुकरा के ककरा कहले तो चांदू काका के डाट। चांदू काका कौन रहे, तो चांदू काका एगो ओझा रहे, ठीक नहीं। चांदू काका एगो ओझा रहे, वो आए के एगो रानी बेटी छुआ रहे, ठीक नहीं। जकर पति मरी गल रहे, मेहरारू बुधनी माय के डायन कह के ओकर बुधनी माय के डायन कह के ओकर पर नजर लागल बात कहले, ठीक नहीं। कि बुधनी माय एक नजर एकरा लागला है, ठीक नहीं। बुधनी माय डायन है कि यार वही खबरटा पूरा गोटे गांव में तुरंत एकदम कोरोना जैसन गोटे
फैली गल रहे, ठीक नहीं। तो इस तरह से हमें लिखब कि डाइन कहनी में शुक्राक बहू सुतल रही, साँझ उठवे गेली तो वो ओकर सब साँझ जब उठावे गेली तो वो और बके लागली, और शुक्राक मैं शुक्रा के चांदू काका के डाके के बात कर ली, यानी कि हकावे के बात कर ली। जब चांदू काका एगो ओझा रहे, वो एगो रानी मेहरारू बुधनी माई के डाइन कही के और कहले कि ये है एकरा नजर लगा दिला है, ठीक नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि हम इनके कि डाइन कहनी के मुख्य पात्र कौन लगे और ओकरा की बीमारी हेल रहे, ठीक नहीं। डाइन कहनी में मुख्य पात्र कौन रहे और ओकरा कौन बीमारी लागले रहे। तो लिखब आमिन कि पंचम महतो कर लिखल कहानी डाइन कर मुख्य पात्र कौन लागे, तो शुक्राक बहू लागे, ठीक नहीं। डाइन कहनी कर मुख्य पात्र शुक्राक बहू लागी। ओकरा हिस्टीरियाक बीमारी, ठीक नहीं, ओकरा कौन बीमारी रही, तो ओकरा हिस्टीरियाक बीमारी हेल रही। ऑब्जेक्टिव में पूछे कि शुक्राक बहू के किना बीमारी रही, शुक्राक बहू किना बीमारी लागल रहे, तो हिस्टीरियाक बीमारी हेल रहे, ठीक नहीं। जकरा ओझा चांदू काका डाइन कर नजर लगावल बात कर रहे, ठीक नहीं। डाइन कर नजर लगावल कर वो बात कर रहे, ठीक नहीं। शुक्रा काका कहल रहे कि एकरा डाइन कर नजर लागल है, ठीक नहीं। तो इस तरह से हम एकरो भी उत्तर लिखब। फिर अगला प्रश्न है कि सरहुल परब कर पहले की मनावल जाए, ठीक नहीं। सरहुल परब कर एक दिन पहले किना मनावल जाए, तो सरहुल परब कर पहले किना मनावल जाए, तो रूसा मनावल जाए, ठीक नहीं। सरहुल परब कर एक दिन पहले किना मनावल जाए, तो रूसा मनावल जाए। एकर में एक दिन भूये काम जोत कोड़ नाय करल जाए, ठीक नहीं। अगर रूसा दिन गांव में सुनल भाई कि जदिया रूसा रही है सदिया कोई भी भूई कर काम यानी कि जोत कोड़ टांगा बैठी कर काम नहीं करत, अगर कोई जाने बुझी के या फिर अनजाने में भी करे है तो ओकरा जुर्माना के भागी बनावल जैसा है और ऊपर से जुर्माना लेल जाए, ठीक नहीं। तो ये के सरहुल पर्व के बारे में। फिर अगला प्रश्न है कि सभ्यता और संस्कृति में फर्क यानी कि अंतर बताओ, ठीक नहीं। सभ्यता और संस्कृति में किना अंतर है एकरा लिखब। तो हमें लिखब कि सभ्यता और संस्कृति में बेसी फर्क ना है, बिजुकुन कटी फर्क तो जरूर है, ठीक नहीं। सभ्यता और संस्कृति में बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन कुछ फर्क जरूर है। एक नियर कहल जाए पारे कि ए दुयो एक सिक्का के दुयो पीठ लागे, ठीक नहीं। एगो सिक्का कर दुयो पीठ लागे, ठीक नहीं। एकरा भिन्न भिन्न रूप समझे के दरकार है कि, ठीक नहीं। मानुष अपन सुख बुद्धिया खातिर जे चीज कर आविष्कार करे है ओहोटा सभ्यता हेल जाए। जैसे लोग सूरज आग कर आविष्कार करला आर बादे ढेर कुछ आविष्कार भई गेल, ई सब आविष्कृत चीज किना बनी गेल, तो सभ्यता का है। ई सब आविष्कार किना का है, तो सभ्यता का है। दूसरा देखब हमिन कर आचार विचार रहन सहन चाल चलन हमनी के विश्वास से जे परिया से पीढ़ी चलल आयल रहे, ठीक नहीं। चलल आयल रहल है ओहोटा किना लागे, तो ओहोटा एगो संस्कृति बनी गया है, ठीक नहीं। ओहोटा किना लागे, तो ओहोटा एगो संस्कृति है के, ठीक नहीं। अब फुरछाए गए है कि भौतिक चीजटा सभ्यता ले और सूक्ष्म रूप से ना देखे पाड़ो है, तो वो किना है जाए, तो वो संस्कृति है जाए, ठीक नहीं। जेटा नहीं देखा है सेटा संस्कृति बनी जाए, ठीक नहीं। कर जाना है बाबू, ठीक है। जाएगा ना तो आराम से खोल के चल जाना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि संस्कृति और विकृति यानी कि संस्कृति और विकृति में की फर्क है, ठीक नहीं। संस्कृति और विकृति में अंतर बताओ। तब हमें क्या लिखब कि मानुष जे बा आविष्कार करल है, ठीक नहीं। मानुष जे चीज के आविष्कार करल है ओकर उपयोग यदि मानव हित लागिन हेवे है तो वो संस्कृति है, ठीक नहीं। अगर जे चीज के आविष्कार मनुष्य करला है, अगर उठा कर उपयोग मनुष्य करे है तो मनुष्य लागिन हेवे है, तो उठा किना कहल जाए, तो उठा के संस्कृति कहल जाए, ठीक नहीं। आर यदि ओकर उपयोग मानव कर अहित खातिर हेवे, ठीक नहीं। मानव कर अहित मानव कर नुकसान खातिर हेवे है करल जाए तो उठा अब संस्कृति कहल जाए, ठीक नहीं, अथवा विकृति कहल जाए। जैसे आग कर आविष्कार यदि खाना बनवे के लागिन हेवे है तो वो संस्कृति है, ठीक नहीं। आग कर अगर उपयोग अगर खाना बनावे खातिर हेवे है तो वो किना का है, तो वो संस्कृति है के। आर यदि आग कर उपयोग मानव के पोड़ावे खातिर हेवे है तो वो विकृति का है, ठीक नहीं। अगर आग कर उपयोग अगर खाना बनावे खातिर अगर वैसा उपयोग वैसा है तो संस्कृति, लेकिन अगर वह ककरो जलावे खातिर वैसा है तो वो विकृति का है, ठीक नहीं। मोटा मोटी ये दुयो में यह अंतर है, ठीक नहीं। मोटा मोटी रूप से अगर हम देखें तो दुयो में लगभग इतने कर अंतर है, ठीक नहीं। फिर अगला प्रश्न देखा। अगला प्रश्न के कि झारखंड कर नामकरण कर बारे लेखक की लिखल है, ठीक नहीं। झारखंड कर नामकरण कर बारे में लेखक की लिखल है, तो देखा लिखब कि झारखंड कर नामकरण कर बारे में लेखक BN ओहदार जी लिखल है कि
ई धरती ऐसन खंड बा टुकड़ा जहाँ बोन झार मुख्य रूप से पावा है, ठीक नहीं, जहाँ पे बोन झार मुख्य रूप से पावा है। एकर वर्णन बौद्ध साहित्यों में भी, बौद्ध साहित्यों में और वेद पुराणों में पावा है, ठीक नहीं। मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से सटल बोन पहाड़ के से छेकायल जहाँ भिनु भिनु कर जाते आर भाषा के लोग रहत, ठीक नहीं। ये झारखंडी विविधता से भरल प्रांत लगे, ठीक नहीं। ये जो है वो झारखंड विविधता से भरल एगो प्रांत है, ठीक नहीं। तो इस तरह से हमें लेकर उत्तर लिखब, ठीक है बच्चों। फिर देखा, फिर अगला प्रश्न एक है कि हमने सांस्कृतिक उपरे सांसद यानी कि संकट है, लेखक ऐसा काहे कहला, ठीक नहीं। लेखक ई बतिया काहे कहला, तब हम क्या लिखा बाबू कि हमनी सांस्कृतिक उपरे सांसद माने संकट है, लेखक ऐसा ये कहल हत कि आज हियाँ कर लोग अपन बोली भाषा बोले में शर्माहत, ठीक नहीं। आज हियाँ के लोग अपन बोली भाषा बोले में शर्माहत, ठीक नहीं। बोले अपन के जंगली बात देहाती बुझत, ठीक नहीं। आज हमें खोटा बोले में बहुत शर्माए, ठीक नहीं। जगह जगह हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करे, अगर कोई खोटा बोले हिंदी बोले तो ओकरा जंगली यानी कि देहाती गवार कहल जाए, ठीक नहीं। तो दोसर भाषा बोले में गुमान बुझाए लोग के, ठीक नहीं। दोसर कर भाषा बोले में लोग के गुमान बुझाए, ठीक नहीं। आज हमें अपन रहन सहन पिंधना ओढ़ना तो भुलाए रहली, यहाँ तक कि पर्व त्योहारों के नेगो के भी बिसरे लगलाई और दोसर का संस्कृति अपनाए रहली। और आज हमें दोसर कर संस्कृति के अपनाए रहली। यही टाके लेखक सांस्कृतिक शासक यानी कि संकट कहलत। लेखक कर विचार पूरा सही है, सुपट है, एकर में कोई दो मत के बात न के, ठीक नहीं। एकर में लेखक कर बात से हमें पूरी तरह से सहमत है। फिर प्रश्न है कि लेखक एक भाषा संस्कृति पुनर्जागरण बेरा काल यानी कि ककरा कहल गेल है, एक बारे में पूछा, एक बारे में बताओ। तब क्या लिखा कि लेखक एक भाषा संस्कृति पुनर्जागरण काल रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजातीय एक एवं क्षेत्रीय भाषा विभागे खुले और हियाँ कर नौ जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के पढ़ाई शुरू हेवे के कहलत, ठीक नहीं। एकरा क्षेत्र कहलत। एकर से हियाँ का माने झारखंडी भाषा और संस्कृति के बारे में बतवल जाए और एकरा बचवे सवारे और जोगावे उता सुता के जोरदार रूप रखल जाए, ठीक नहीं। हियाँ करम और सरहोल दो पर्व के बड़ा ही गहम भावे मनावल जाए शुरू है, ठीक नहीं। झारखंड कर अगर बात करें तो झारखंड में दो पर्व एकदम पूरा गहदम रूप से मनावल जैसे कौन कौन, तो एगो करम पर्व और एगो सोहराय पर्व, ठीक नहीं। तो एकरे बारे में लेखक यहाँ जिक्र करला। फिर देखा, फिर अगला प्रश्न है कि भाषा संस्कृति के वाहक लागे, ठीक नहीं। कैसे एक बार पूछावा, ठीक नहीं। एक बारे में बताओ। भाषा जो है वो संस्कृति के वाहक लागे, संस्कृति के लेके चले से ये कैसे, एक बारे में बतावा। तब हमें लिखब कि ना कि हमने मैंने मानुष अपन भाव विचार के भाषा के मध्य कहल जाए, ठीक नहीं। भाषा के मध्य में अपन रहन सहन रीति रिवाज पर्व त्यौहार मने हित गीत हेन तेन सब परस्फुट है। यदि अपन भाषा भूलाए जाए तो रीति रिवाजे भूलाए जाए, ठीक नहीं। अपन संस्कारों भूलाए जाए, ठीक नहीं। भूलाए जाए माने ओकरा मोरावे। सही ले लेखक कहले हत कि भाषा मोरतो तो संस्कृतियों मोरत, ठीक नहीं। अगर भाषा मोरे है तो संस्कृति भी मोरत, ठीक नहीं। भाषा बचत तो संस्कृतियों बचत, ठीक नहीं। अगर भाषा बचे है तो अपन संस्कृति भी बचे और अगर भाषा मरी जाए तो अपन संस्कृति भी मरी जाए, ठीक नहीं। मगर आबे अक्सर देखल जा रहा है कि लोके अपन भाषा बोले में तने हीन बुझात और लाज लागे हैं, ठीक नहीं। आजकल देखे कि अपन भाषा बोले में लोग तनिकुन हीन भावना बुझात और लोग के लाज भी लागे है ना, ठीक नहीं। एकरे चलते हमिन के अपन संस्कृति से टान यानी कि तनिकुन कमी हेवे लागल है। से ले लेखक कहल हत कि भाषा संस्कृति वाहक लागे, ठीक नहीं। भाषा जो है कि वो अपन संस्कृति के लेके चले कर वाहक है के, ठीक नहीं। एकरा बचवे के दरकार है, ना तो भाषा के संगे संगे संस्कृतियों खत्म हो जाए, ठीक नहीं। भाषा कर संगे संगे संस्कृति भी मोरी के खत्म हो जाए। तो इस तरीके से हमें एक उत्तर लिखम। फिर अगला प्रश्न है कि हमें खड़ा हो पाठ में लेखक पर फिंगाटी व्यंग करल, ठीक नहीं। ककर पर फिंगाटी करल। तो क्या लिखब कि हमें खड़ा हो पाठ में लेखक वर्तमान लोकतंत्र में है हेते चुनाव प्रणाली पर फिंगाटी कर ले, ठीक नहीं। हमें खड़ा हो पाठ में लेखक ककर पर फिंगाटी कर ला, तो हमें खड़ा हो पाठ में लेखक वर्तमान लोकतंत्र में है चुनाव प्रणाली पर फिंगाटी कर ले। तो इस तरह से हमें लेकर जवाब दें।
फिर अगला प्रश्न है कि खड़ा हैवेक और खड़ा करल गेल में की फर्क है, ठीक है। खड़ा हैवेक खड़ा हेल में और खड़ा करल गेल में किना अंतर है। तो लिखा बामें कि खड़ा हैवेक माने चुनाव में एगो उम्मीदवार बन के खड़ा हैवेक है, ठीक नहीं। खड़ा हैवेक मतलब किना है, खड़ा हैवेक माने हुए चुनाव में एगो उम्मीदवार बन के खड़ा हैवेक है। एकरा निर्दलीय उम्मीदवार भी कहल जाए, ठीक नहीं। खड़ा करल कर माने है कोनो पार्टी यानी कि राजनीतिक दल से उम्मीदवार बने, ठीक नहीं। खड़ा है मतलब है कि निर्दलीय भी खड़ा है, लेकिन खड़ा करे के मतलब है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी दने से ककरो चुनाव में खड़ा करल। एकर से पार्टी के लोग प्रचार कर रहा धन बल और मन ई तीनों से सहयोग मिले है। एकरा पार्टी के झंडा चुनाव चिन्ह और कार्यकर्ता सदस्य भी मिले है, ठीक नहीं। जकरा कोई खड़ा करल जाए तो ओकरा पार्टी तरफ से बहुत ज़्यादा मदद भी मिले है। फिर अगला प्रश्न लिखे कि मनी टॉनिक कर माने किना विषय है, ठीक नहीं। मनी टॉनिक कर मतलब किना विषय है, एक बारे में बताओ पूछब। तब हमें लिखब कि हमें खड़ा हूँ पाठ में चुनाव प्रणाली पर फिंगाठी है, ठीक नहीं। पाठ पर चुनाव प्रणाली पर फिंगाठी है। मनी कर शाब्दिक अर्थ है कि रुपया और टॉनिक कर मने हुए है बेस दवाई, ठीक नहीं। मनी कर शाब्दिक अर्थ किना हुए है तो रुपया और टॉनिक कर मतलब है वैसा है बेस दवाई जे ताकत दे, ठीक नहीं, ऊर्जा दे। चुनाव के जीते खातिर मनी कर उपयोग करल जाए ओहे अर्थ यहाँ प्रयोग है, ठीक नहीं। ओहे अर्थ मन यहाँ प्रयोग है, ठीक नहीं। तो इस तरह से हमें एकर जवाब लिखा। फिर अगला प्रश्न देखा। अगला प्रश्न है कि हमें खड़ा हूँ पाठ में लेखक बजरंग बली कर उल्लेख कौन लेता है कर रहा था, ठीक नहीं। जय बजरंग बली के तो बजरंग बली कर उल्लेख कौन लेता है में कर रहा। तो हमें खड़ा हूँ पाठ में लेखक बजरंग बली कर उल्लेख एक कृपालु दयालु संग ताकतवर कर रूपे उपयोग कर लिया, ठीक नहीं। सरकारी जमीन हड़पे एगो बेस जरिया लागे, ठीक नहीं। मैंने एगो पाखन गाड़ के महावीर बजरंग बली के नामे जमीन पर कब्जा जमाए लेल जाए, ठीक नहीं। मैंने कोई भी जमीन में एगो छोट मोटे एगो पाखन गाड़ी के बजरंग बली के नाम से वो जमीन के एक्वायर करल जाए और ओकर में मंदिर का निर्माण है वैसा। तो ये रूप में ओखिन बजरंग बली का उपयोग कर रहा। फिर अगला प्रश्न है कि हमें खड़ा हूँ पाठ लेखक आज एक लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में की लिखल है, ठीक नहीं। हमें खड़ा हो पाठे लेखक आज एक लोकतंत्र के व्यवस्था के बारे में किना लिखला है। तब हमें एकर बारे में लिखब कि हमें खड़ा हो पाठे लेखक डॉक्टर BN ओदार आजकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर करारी चोट कर लिया, ठीक नहीं। आजकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट कर लिया। लोकतंत्र व्यवस्थाओं जनता अपन प्रतिनिधि चुने, प्रतिनिधि बने खातिर लोग मोटे खड़ा यानी कि उम्मीदवार है वह मगर लेखक यहाँ बतौले हत कि जे ईमानदार कर्मठ परोपकारी भल मानसी है वो चुनाव जीते नहीं पारे, ठीक नहीं। जे भला मानुष लगे वो चुनाव नहीं जीते पारे, ठीक नहीं। यानी वो अयोग्य उम्मीदवार है यानी कि वो एगो अयोग्य उम्मीदवार सीधे हुए, ठीक नहीं। बेस उम्मीदवार वही है कि जे चोर डकैत जेहल खटले गुंडा है कि बदमाश है कि हाईजेकर है कि यानी जे बाहुबली या फिर रंगदार है कि वही चुनाव जीते पारे, ठीक नहीं। से लिए वो बेस उम्मीदवार है कि, ठीक नहीं। से खातिर वो बेस उम्मीदवार मानल जाए, ठीक नहीं। से खातिर वो बेस उम्मीदवार भी मानल जाए। फिर प्रश्न है कि प्रोफेसर BN ओहदार हमें खड़ा हो पाठे व्यंग रूपे वोट खड़ा है एगो बेस उम्मीदवार खातिर की गुण बतौले, ठीक नहीं। BN ओहदार किना किना गुण बतौले। तब हमें लिखा कि प्रोफेसर BN ओहदार हमें खड़ा हो पाटे आज एक लोकतंत्र पर गहरा व्यंग कर ले, ठीक नहीं। आज कर लोकतंत्र पर गहरा व्यंग कर ले। आज के लोकतंत्र में वही बेस उम्मीदवार है कि जेकर पासे ये सब गुण आए, ठीक नहीं। आज कर लोकतंत्र में वही सबसे बढ़िया उम्मीदवार है कि जकर पास ये सब गुण है। किना किना गुण तो चाहे तो जुआरी है कि परजरुआ है कि गेजा है कि खेजा है कि वादी बकवादी खपतान शैतान गुंडा चोर बदमाश डकैत ये सब ओकर में सामान्य गुण होना चाहिए। अगर ये सब गुण नहीं तो वो नेता में खड़ा हुए लायक वो योग्य नहीं, ठीक नहीं। अपराधी रूपे जेल खटल है या ये तो ओकर में बोनस गुण है कि, ठीक नहीं। अगर एको बार अगर जेल भी अगर घुरी कैला है तो एकर में आर बढ़िया बात है कि, ठीक नहीं। मेंटली जो रिटायर है कि या फिर खोपड़ी कोनो पेच ओकर ढील है तो वो ओकर में एक्सेलेंट गुण है कि, ठीक नहीं। यानी कि ओकर में और बढ़िया गुण मानल जाए, ठीक। फिर चलो अगला प्रश्न देखें हमें। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर BN ओहदार हमें खड़ा हो पाठे व्यंग रूपे आज के लोकतंत्र
अयोग्य उम्मीदवार के की गुण बताओले है, ठीक नहीं, किना किना गुण हेवेक चाहिए। तो लिखा बामिन कि प्रोफेसर BN ओहदार हमें खड़ा हो पाठे व्यंग रूपे आज के लोकतंत्र में वो लोग अयोग्य है जो ईमानदार है के, ठीक नहीं, जो सत्यवादी है के, ककरो ठके नहीं पा रहे हैं, ठीक नहीं, ककरो बुड़बक नहीं बनावे पा रहे हैं, दोसर कर दुखे दुखी हो जाए, दोसर कर फिकिरे फिरायल भूले है, ठीक नहीं, आपन छुआ पुता भाई भतीजा खातिर वो पैरवी नहीं करे है, ठीक नहीं, पैरवी ना करे है, ओकर में वो अयोग्य, ओकर वो एक अयोग्य नेता है कि, ठीक नहीं, वो एगो अयोग्य उम्मीदवार है कि, ठीक नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ अपन मतलब से जिए है, अपन परिवार खातिर जिए है, ओहे किना है के, तो ओहे एगो योग्य उम्मीदवार है कि, ठीक नहीं। तो इस तरीके से हमें पूरा गद्य खंड के जितना भी क्वेश्चन है कि उस सब हमें बात कर लिए। अब हमें जितना पद्य खंड से है उस सब प्रश्न के बात करब, ठीक नहीं, यानी कि यहाँ से तो ही इतना मान के चला कि 8 क्वेश्चन एकदम फिक्स ऑन। अब 8 क्वेश्चन के हमें बात करें। देखा 8 क्वेश्चन आप हमें क्या लिखा कि आज़ादी गीत कविता में ककर ककर याद करल गया है, ठीक है, आज़ादी गीत में ककर ककर याद करल गया है। तो किना लिखा हमें कि आज़ादी गीत में कविता में देश के आज़ाद करे खातिर शहीद है लोग और सीमा पर डालल सेना कर बलिदान के याद करल गया है, ठीक नहीं। एक संगे 15 अगस्त के झंडा फहरावे छाती चाकर और मुड़ ऊँच रखे के बात करल गया है, ठीक नहीं। एक में ककर तो बलिदान के याद करल गया है और संगे संगे 15 अगस्त के झंडा फहरावे छाती चाकर कर और मुड़ ऊँच करे कर बात करल गया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न लिखब आज़ादी गीत कविता में कौन भाव व्यक्त है, ठीक है, आज़ादी गीत कविता में कौन भाव व्यक्त किया है, ठीक है। तो लिखब है कि आज़ादी गीत कविता में राष्ट्र भाव व्यक्त है, ठीक है, आज़ादी गीत में तो राष्ट्र भाव कर व्यक्त है, ठीक है, आज़ादी कविता में राष्ट्र भाव व्यक्त है। फिर अगला प्रश्न हमें कह के कि माटी और संस्कृति कविता में ककर महत्व बतावल गया है, ठीक है, माटी और संस्कृति कविता में ककर महत्व के बारे में बतावल गया है। तब लिखा है कि माटी और संस्कृति कविता में झारखंड कर माटी और यहाँ के आदिवासी और सदान संस्कृति कर महत्व बतावल गया है, ठीक है, आदिवासी संस्कृति और महत्व के बतावल गया है। दुयो के पिठिया बहिन और दुयो के माझे अटूट रिश्ता भी मानल गया है, ठीक है, दुयो के माझे अटूट रिश्ता भी एक मानल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक उत्तर लिखब। फिर अगला प्रश्न है कि माटी और संस्कृति कविता में ककर चित्रण करल गया है, ठीक है, माटी और संस्कृति कविता में ककर चित्रण करल गया है। तो देखब लिखब हमें कि माटी और संस्कृति कविता में झारखंड कर माटी और हियाँ के संस्कृति संगे हियाँ के बोड़ बोड़ सांस्कृतिक रक्षक विभूति कर चित्रण करल गया है, ठीक है, बोड़ बोड़ विभूति कर चित्रण करल गया है। संगे संग हियों के नाव गाँव नदी नाला बोन झार कर भी चित्रण करल गया है, ठीक है, संगे संगे यहाँ कर नदी नाला बोन झार कर भी चित्रण करल गया है। तो इस तरीके से हमें ये जवाब लिखब। फिर अगला प्रश्न है कि नारी कविता में ककर महत्व बतावल गया है, ठीक है, अथवा नारी कविता नारी के बारे में की बतावला। तो लिखब हमें कि नारी कविता में नारी के मर्दक चीर संगी यानी कि हब दिवैया और जिंदगी धूरी कहल गया है, ठीक नहीं, जनी मर्द दुयो एक दूसरे के बिना अधूरा हत, धन धर्म नारी से पनपे, ठीक नहीं, धन धर्म भी नारी से ही पनपे। इस तरीके से फिर अगला प्रश्न है कि नारी कविता में कवि की कहे खोजलत, ठीक नहीं, नारी कविता में कवि की खोजे की कहे खोजलत। तो लिखा है नारी कविता में कवि कहे खोजलत कि नारी अबला ना ही, ठीक नहीं, नारी जो है वो अबला ना ही, ठीक नहीं, ओकर पर अजलित न्याय करल न्याय तो सबला बहन तौर पर पितृकार करते, ठीक नहीं, और त्यौहार उठल कच। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। बाहर थोड़ा सा लड़ाई हो रहा है, ठीक है, थोड़ा देख के आते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।